बच्चे तो नहीं है, कोई नन्हे काके तो नहीं है कि किसी ने बोल दिया जा मेरा बच्चा अभी तो साइन कर दे, लेकिन तो तुम लोग चाहोगे वही होगा। 15 साल है, जाहिर है हिसाब तो देना पड़ेगा। अब हमें भी तो पता चले ना कि वो गंदम कौन से चूहे खा के गए। आपके मेरे पैसों से दौरे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, याशियां कर रहे हैं और अब एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं। आज हमें ये कहानियां सुना रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आई एम सॉरी, हमारे माथे पे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। जब कुछ नहीं कर सकते तो बस ठीक है जाइए। और अभी ये निगरान हुकूमत, अभी एक दूसरी भी निगरान आने वाली है, ये नहीं चल रही। वो कौन से ये नहीं चल रही। सायरा बानो साहिबा, एक तो मुझे ये बताएं कि बड़ी हवा चली हुई है जहां पे आप बैठी हुई हैं कराची में। वैसे आजकल तो मौसम भी अच्छा होता है, लेकिन जो लोगों की बहुत अच्छा मौसम हुआ है तो कुछ और है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक नहीं बिल्कुल सही है, लेकिन एक हवा चल रही है जिस तरह मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ कुछ और तोपों का भी रुख हुआ है। कुछ आपको भी कुछ शुनीद मिल रही है? सुना है बड़े लोगों के नाम, कुछ लिस्टें बन रही हैं, कुछ बन चुकी हुई हैं। जी, आपको तभी तो बता रही हूँ कि मौसम बहुत अच्छा हुआ है। शाम होते ही ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। नहीं अभी अच्छा नहीं हो रहा है, अभी गर्मी है, लेकिन वो बहुत फरहत बख्श हवाएं चल रही हैं। मुझे तो फरहत बख्श लग रही है। मैं कराची की बात हो रही है, बहुत अच्छी हवाएं आती हैं यहाँ पर सिंध का। जी कराची की बात कर रही हूँ कि बड़ा अच्छा मौसम हुआ है, बहुत अच्छी हवाएं चल रही हैं। जी, तो जो तोपों से बचने के लिए तो हम 90 दिन के लिए इलेक्शन मांग रहे हैं। क्योंकि मेरा सवाल पहले ये है कि 90 दिन क्यों, 60 दिन क्यों नहीं? क्यों 2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व की गई और ये सुकुम छोड़ा गया कि 60 के बजाय 90 दिन में हो? जब 90 दिन में भी जो काम करना है वो नहीं हो रहा तो 60 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं? जब ये इख्तियारात सदर साहब से लेकर इलेक्शन कमिश्नर को दे रहे थे तब इनके जहन में ख्याल नहीं आया कि सदर साहब से, अब सदर साहब अच्छा लगना शुरू हो गए और सदर साहब के पीछे वो हो गए कि सदर साहब का जो भी खत लिखा है या जो उनका वो स्टैंस है वो बहुत अच्छा है। हम तो खुद अपने हाथ से दे चुके हैं। और उसके बाद पंजाब और KPK के इलेक्शन जो थे, मैं बारहा पूछती हूँ कि आया वो पाकिस्तान के ही सूबे हैं ना, या मुझे गलत हो रही है? मैं नक्शा क्या दोबारा देखूं कि वो पंजाब और KPK पाकिस्तान का हिस्सा है? वहां पर जब ये हमने एग्जाम्पल सेट कर दी, एक मिसाल कायम कर दी हमने कि वहां पर एक गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत चले जा रही है, तो फिर यहाँ पर भी हो गया। तो फिर अब किस लिए जमहूरियत के अलमबरदार बन रहे हैं और वो जमहूरियत का झंडा लेकर हम घूम रहे हैं? तो यही कहना था। जब CCI की मीटिंग में भी आपने हाँ की, जाहिर है किसी ने दबाव तो नहीं डाला था ना, आप आए हैं जी। तो मैं उसी पे बात पे कह रही हूँ कि वो इलेक्शन इसलिए चाह रहे हैं कि वो यहाँ पर सिंध में कंफर्ट जोन में है। आपको पता तो है कि 15 साल से यहाँ पर हुकूमत है, सिस्टम के अंदर उनकी जड़ें बहुत दूर तक फैली हुई हैं। तो अभी ये 90 दिन का इलेक्शन का समझ नहीं आ रहा। भैया आप खुद CCI की मीटिंग में हाँ करके आए थे। बच्चे तो नहीं है, कोई नन्हे काके तो नहीं है कि किसी ने बोल दिया जा मेरा बच्चा अभी तो साइन कर दे, लेकिन तो तुम लोग चाहोगे वही होगा। ऐसे तो नहीं होता। अब जो किया है तो भुगते। वो कहते हैं ना गले में ढोल बांधा है तो उसे बजाए नहीं। क्या भुगत रहे हैं ताकि हम सब महसूस क्या हो इन ठंडी हवाओं में। 4 से 6 महीने वाले। हाँ जी, मुझे समझ नहीं आई कि क्या भुगते हैं क्या? जमीर साहब 90 दिन जी 4 से 6 महीने के इंतखाबात यहाँ जो भुगत रहे हैं, जो भुगतना शुरू हो रहा है, दोनों जो 15 फरवरी इनके ही सेनेटर ने मुझे फ्लाइट पर बताया था। हमने पूछा था कि इलेक्शन दोनों क्या, 2 लोग थे, सायरा बानो साहिबा, दोनों क्या बताई थी? दोनों के इलेक्शन भी 15 फरवरी तो इन लोगों के जहन में है। ये अब मुझे नहीं पता कि बता रही हूँ ना। एक तो देखिए इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। 15 फरवरी ये खुद अपने मुंह से डेट बता चुके हैं, पीपल्स पार्टी वाले बता चुके हैं, मुझे बता चुके हैं 1-2 लोग। बाकी जो दूसरा यहाँ पर हुआ है, हम एहतसाब की तो बात करते हैं और 15 साल है, जाहिर है हिसाब तो देना पड़ेगा। अब हमें भी तो पता चले ना कि वो गंदम कौन से चूहे खा के गए। अब अगर कोई सफाई कर रहा है और वो कोने खुदरों में से चूहे निकाल रहे हैं तो फिर इतनी परेशानी की कौन सी बात है? पता तो चले ना हमें कि क्या हुआ। और जो तोपों का रुख नहीं है, सही एहतसाब होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ सबका होना चाहिए और कड़ा एहतसाब होना चाहिए और सजा या जजा जो भी इंसाफ का निजाम है वो हमें नजर आना चाहिए। ऐसे थोड़ी सही। एक शुनीद ऐसी भी है कि सिर्फ एक कोई जमात नहीं,
ये सब जो की तरफ मामला जाएंगे और एक क्लींजिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है। अब देखें, हम हमेशा ही सुनते हैं कि जी एक बिल्कुल सही है, ये होनी चाहिए, और उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे हमारे सामने वही लोग पार्लियामेंट में होते हैं। सायरा बानो साहिबा, अवाम नजरें लगाए बैठी है निगरां हुकूमत पर कि शायद ये हमें कोई रिलीफ दे दें। हमारे केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि अगर मुल्क से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। और लेकिन जो इस वक्त चाहे वो निगरां हैं, ये 24 करोड़ या 24.5 करोड़ आवाम का बोझ उनके कंधों पर है, तो क्या हम कुछ तवक्को रखें इन निगरां हुकूमत से, या फिर सिर्फ मान लें कि उनका काम सिर्फ इंतखाबात कराना है और कुछ नहीं? सर, वो कहते हैं ना, निगरां हुकूमत के लिए एक शेर है कि इलाजे दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। सायरा बानो साहिबा, बड़ी सिंपल सी बात है कि मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ जमातें बड़ा कन्वीनियंटली जो जो उनके हिस्से में था 16 महीने में वो ओन करेंगे, और जो उनके हिस्से में नहीं था, मेरा मतलब है कि वजारत के हवाले से, और वो उसका जो रिजल्ट है वो उनके ऊपर डालेंगे। जिस तरह बड़ा कन्वीनियंटली कह सकती है पीपल्स पार्टी की, जी हमारे पास तो सिर्फ वजारत जो है वो खारजा थी और की मिनिस्ट्री और फिर एक दो और थी, लेकिन ये जो महंगाई का बम है इसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। ये ऐसा ऐसा, लेकिन मॉरली तो ये गलत होगा ना, इनको करना नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि ये सब ओनरशिप लें। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नहीं करना चाहिए था। अगर मकसद आके एक हुकूमत को ख़त्म करना ही था तो आप ये 1-2 माह बाद, क्या इनको हालात नहीं पता थे? ज़मीर साहब, ये सब कमेटीज़ में होते हैं, अपोजिशन में होते भी, चेयरमैन भी होते हैं, और हर फाइनेंस कमेटी, लॉ कमेटी, इनको एक एक चीज़ का पता होता है। ये नहीं है कि इनको नहीं पता होता। अगर इनको पता था तो करवा लेते 2 माह में इलेक्शन, 3 माह में इलेक्शन करवा लेते, वो इनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद था। ये आप इस बात पे भी यकीन करते हैं कि हमने सियासत नहीं बचाई, हमने रियासत बचाई? क्या रियासत बचाई? आज लोग खुदकुशी कर रहे हैं बिजली का बिल लेके, उनके पास खाने को नहीं है, दवा दारू नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, और इनके बयानात सुने थे, हमारा वजीर आजम होता तो हम शहद की नहरें बहा देते। नून वाले कहते हैं वो इतने बड़े कुछ सीनियर सिद्दीकी साहब हैं, अब मैं कुछ क्या मैं कहूं, कि वो कह रहे हैं कि एक नून लीग का वजीर आजम था, तो बाकी कौन थे? तो फिर आपको किसने कहा कि ये आप आके यहाँ पर मसनद पर बैठे? आपने या मैंने तो इनसे रिक्वेस्ट नहीं की थी ना। 16 साल इख्तिदार के मजे उड़ा के अपने केसेस, अपने 1100 अरब माफ करवा के, नैब, ईवीएम, ओवरसीज, उसके बाद मरात और दौरे, जैसे इम्तियाज गुल साहब ने कहा था कि कोई वो यहाँ पर चल रहा था कि आपके मेरे पैसों से दौरे चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, याशियां कर रहे हैं, और अब एक दूसरे पे इल्जाम दे रहे हैं। क्यों? इतना था तो इख्तिदार से अलग हो जाते ना। आज एमक्यूएम भी अगर शोर मचा रही है हल्का बंदियों पर और इन सब चीजों पर, तो इख्तिदार से अलग हो जाते। ये तो सब बैठे हुए थे, झगड़ा होता था कि भाई सिंध के पैसे आप रिलीज करें, झगड़ा हुआ कि जो एमएनएस को आप फंड देंगे वो लैप्स नहीं होंगे, वो मिलेंगे, और सबसे कनपटी पे पिस्टल रख के बोला इन्होंने कि पहले फंड रिलीज करो, फिर उसके बाद हम किसी वोटिंग में या उसमें शामिल होंगे। इवन अपने असले के लाइसेंस के लिए इन लोगों ने फड्डे किए कि 10-10 इनके एमएनएस खड़े होते थे, और उसके बाद वो हुआ। अवाम तो कहीं भी नहीं थी। अब ये चूरन, अब तो मुझे देख के इनको हंसी आती थी कि ऐसे लगता था, वो अक्सर खवातीन का फिक्रा होता है ना कि बस बच्चों की खातिर गुजारा कर रही हूं। तो किसने कहा था गुजारा करने को? जो एक साथ बैठे हुए थे। आज हमें ये कहानियां सुना रहे हैं और आप ये समझ रहे हैं कि आई एम सॉरी, हमारे माथे पे यहां पर कुछ लिखा हुआ है, चुगत लिखा हुआ है कि हम इनकी बातों में आ जाएंगे कि इनका वजीर आजम हो, बाकी सब मर जाए, और आप बताइए आप हमें क्या रिलीफ देंगे? आईपीपीएस पे तो इन्होंने लगवाई थी, पेट तो किसी का भरता नहीं है। निगरां हुकूमत के ऊपर इल्जाम लगाना, क्विकली मुझे बता दें, मैंने फिर इम्तियाज गुल की तरफ जाना, मुझे बता दें, निगरां हुकूमत पर इल्जाम लगाना जायज बनता है? निगरां हुकूमत पे इल्जाम लगाना बिल्कुल भी जायज नहीं है। जो ये करके गए हैं वो सिर्फ सर्व कर रहे हैं, लेकिन निगरां हुकूमत को भी सलाम है कि जो वजीर आजम साहब है वो भी हुकूमत का हिस्सा थे। क्या उनको हालात नहीं पता था, या निगरां वजीर आजम वालों ने अपने नाम के साथ बस वफाकी वजीर की लगवानी थी कि एक दीवार के ऊपर तस्वीर लग जाए, तारीख में आ जाए कि ये निगरां वजीर आजम थे? जब कुछ नहीं कर सकते तो बस ठीक है जाइए। और अभी ये निगरां हुकूमत, अभी एक दूसरी भी निगरां आने वाली है, ये नहीं चल रही। वो कौन से? ये नहीं चल रही। एक तो सायरा बानो साहिबा, आप बात मुकम्मल नहीं बताती हैं, बस तो आएंगे ना आप, जिन्होंने आना है, आने वाली है, क्यों ये नहीं चल रही?
नहीं चल रही ना। अब आप देखिए आज शमशाद साहिबा ने कहा कि नहीं कुछ भी नहीं हो सकता, हम कोई रिलीफ नहीं दे सकते।